नमस्कार दोस्तों मोदी सरकार ने आज अपना बजट पेश किया है और इस बजट पर अलग अलग तरह के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं। विपक्षी नेताओं का इस बजट पर क्या कहना है वो भी जान लीजिए। सबसे पहले राहुल गांधी का एक पोस्ट सामने आता है। राहुल गांधी लिखते हैं, गोली के घावों के लिए एक बैंडेड। वैश्विक अनिश्चितता के बीच हमारे आर्थिक संकट को हल करने के लिए एक आदर्श बदलाव की आवश्यकता है, लेकिन ये सरकार विचारों की दिवालिया है। इसके बाद अखिलेश यादव का एक पोस्ट सामने आता है। अखिलेश यादव लिखते हैं, सरकार बजट के आंकड़ों के साथ महाकुंभ में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं के आंकड़े भी पेश करे। मल्लिकार्जुन खड़गे एक काफी लंबा सा एक ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, एक मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है, 9 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इसके बाद उनके एक पोस्ट का एक छोटा सा सारांश हम आपको बता देते हैं कि लिखते हैं, पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। इस घोषणावीर बजट में अपनी खामियां छिपाने के लिए मेक इन इंडिया को नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन बना दिया गया है। बाकी सारी घोषणाएं लगभग ऐसी हैं। इसके बाद कई पॉइंट्स में बजट का वो एक आपको आइडिया देते हैं। मायावती लिखती हैं, देश में महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी की जबरदस्त मार के साथ ही सड़क, पानी, शिक्षा, सुख शांति आदि की जरूरी बुनियादी सुविधाओं के अभाव के कारण लगभग 140 करोड़ की भारी जनसंख्या वाले भारत में लोगों का जीवन काफी त्रस्त है, जिसका केंद्रीय बजट के माध्यम से भी निवारण होना जरूरी। इसके बाद अरविंद केजरीवाल लिखते हैं, देश के खजाने का एक बड़ा हिस्सा चंद अमीर अरबपतियों के कर्जे माफ करने में चला जाता है। मैंने मांग की थी कि बजट में यह ऐलान किया जाए कि आगे से किसी अरबपति के कर्ज माफ नहीं किए जाएंगे। इससे बचने वाले पैसे से मिडिल क्लास के होम लोन और व्हीकल लोन में छूट दी जाए, किसानों के कर्जे माफ किए जाएं, इनकम टैक्स और जीएसटी की टैक्स दरें आधी की जाएं। मुझे दुख है कि ये नहीं किया गया। इसके बाद भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद काफी लंबा सा एक पोस्ट करते हैं, जिसमें लिखते हैं, कुल मिलाकर चंद मित्र उद्योगपतियों को बांटी गई रेवड़ियों के बीच सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट में दलितों के हाथ खाली, आदिवासियों के हाथ खाली, पिछड़ों के हाथ खाली, मुस्लिम समाज व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हाथ खाली ही हैं। वहीं किसानों, मजदूरों और युवाओं को झुंझुना थमाया गया। इसके बाद दोस्तों संजय सिंह का पोस्ट सामने आता है। संजय सिंह बजट पर लिखते हैं कि बजट से देश को उम्मीद, नौजवान को आज नौकरी कैसे मिलेगी, किसान को आज फसल का दाम कब दोगुना होगा, मिडिल क्लास को आज टैक्स से राहत कैसी मिलेगी, महिलाओं को आज महंगाई से राहत कैसी मिलेगी, मोदी को चिंता अडानी का धंधा कैसे बढ़ेगा, पूंजीपतियों का लाखों करोड़ कैसे माफ होगा। इसके बाद कांग्रेस नेता मनीष तिवारी लिखते हैं, क्या ये बिहार सरकार का बजट था या भारत सरकार का एक बजट? क्या आपने वित्त मंत्री के भाषण में किसी और राज्य का नाम भी सुना? इसके बाद दोस्तों प्रियंका गांधी क्या कहती हैं वो भी आपको बता दें। प्रियंका गांधी कहती हैं कि मिडिल क्लास के लिए 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री कर दिया है, लेकिन कोई सरकार से पूछे कि देश में कितने लोग टैक्स भरने लायक हैं, कितने लोग साल का 12 लाख रुपए कमा पा रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि सिर्फ 7 करोड़ लोग देश में टैक्स भरते हैं। 135 करोड़ जनता टैक्स नहीं भर पा रही है, क्योंकि ये इतना कमा ही नहीं पाती। इस सरकार ने हर चीज पर जीएसटी लगा रखा है, हर चीज महंगी हो गई है, महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, लेकिन कमाई ठप हो गई है। तो दोस्तों ये विपक्ष के वो तमाम बड़े नेता हैं जिन्होंने अपनी बजट पर राय रखी है। आपको बताते चले कि बजट में बिहार के लिए विशेष तौर पर खजाना खोल दिया गया है, जिस पर भी कई लोगों ने तंज कसा है और खुद अखिलेश यादव ने यह भी मांग की है कि बजट के साथ साथ महाकुंभ की भगदड़ में जिन श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनके आंकड़े पेश किए जाएं। और इसके अलावा कई विपक्षी नेताओं ने इस बजट को अंबानी अडानी का बजट भी बताया है। कहा गया कि यह बजट पूंजीपतियों के लिए है। लेकिन दोस्तों इस बजट पर आपकी क्या राय है वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिएगा।